मित्रों प्रणाम। आज का विषय है कि थोपा हुआ ज्ञान जीवन के किसी काम का नहीं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, मनुष्य का सामना हर क्षण दो प्रकार के ज्ञान से होता है। एक तो वह ज्ञान जो वह लेकर के पैदा हुआ है, अर्थात स्वाभाविक या आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा वह ज्ञान जो समाज उसे सिखाता है, जो परंपराओं, संस्कृतियों, जातियों और धर्मों के बंटवारे पर आधारित होता है, अर्थात सामाजिक ज्ञान। व्यक्ति हमेशा इसी उलझन में पड़ा रहता है कि वह अपने आत्मज्ञान पर विश्वास करे या सामाजिक ज्ञान पर। एक प्रकार से दोनों में संघर्ष चलता रहता है। यही पीढ़ियों के संघर्ष का कारण होता है, क्योंकि हर आने वाली पीढ़ी अपने आत्मज्ञान और अपनी स्वतंत्र अनुभूति पर ही विश्वास करती है। जो नई पीढ़ी आती है वह सामाजिक ज्ञान पर भरोसा नहीं करती। जो पुरानी पीढ़ी होती है वह उसके ऊपर अपना सामाजिक ज्ञान थोपने की कोशिश करती है, जिससे एक प्रकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे नई पीढ़ी के कारण समाज बदलता रहता है और प्रकृति की ओर बढ़ता जाता है। परंतु जो धार्मिक और परंपरावादी लोग होते हैं वे उसके मार्ग में बड़ी बाधा डालने की कोशिश करते हैं। जो ज्ञान परंपराओं, संस्कृतियों और धर्मों के नाम पर दिया जाता है, उस ज्ञान का जीवन से कोई संबंध नहीं होता। ज्ञान वही होता है जो अपने अंदर से फूटता है। सामाजिक और धार्मिक ज्ञान का संबंध तो आपसी संघर्षों से होता है, परंतु जीवन की मूल संरचना से उसका कोई संबंध नहीं होता। वह ज्ञान तो वर्गीकरण और बंटवारे पर आधारित होता है। ये तेरी परंपराएं, ये मेरी परंपराएं, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म। इसी को आधार बना करके सामाजिक ज्ञान की संरचना होती है। परंतु आत्मज्ञान अपने जीवन का ज्ञान होता है, जिस पर जीवन चलता है, और वही वास्तविक ज्ञान होता है जो सुरक्षा, विस्तार और अपने भोजन की व्यवस्था में ही लगा रहता है। जो व्यक्ति अपने आत्म ज्ञान के आधार पर चलता है वही वास्तविक जीवन को जी पाता है और जीवन का आनंद ले पाता है। मानवता के आपसी वर्गीकरण ने मनुष्य के सामने बहुत भारी जटिल समस्याएं खड़ी कर दी हैं, क्योंकि सामाजिक ज्ञान तो तेरे मेरे ज्ञान पर ही आधारित होता है और आत्मज्ञान हमेशा जीवन के मूल ज्ञान पर आधारित होता है। मनुष्य ने अपना बंटवारा करके अपने लिए अनावश्यक संघर्ष खड़े कर लिए हैं, और इन्हीं संघर्षों के कारण मानवता हमेशा कुचली जाती है। मानव धर्म तो एक ही होता है, परंतु अपने बीच में बंटवारा करके मनुष्य ने अपने अपने नियम और कानून बना लिए हैं, चाहे वे जीवन के अनुकूल हों या प्रतिकूल। इससे उनका कोई संबंध नहीं। उनका संबंध तो केवल इतना ही होता है कि ये तेरे नियम हैं और तेरी परंपराएं हैं और ये मेरे हैं। इनका जीवन की अनुकूलता से कोई संबंध हो या ना हो, इस पर कभी लोग विचार नहीं करते। धार्मिक और पारंपरिक ज्ञान कभी जीवन का ज्ञान नहीं बन सकता, क्योंकि यह एक समुदाय का ज्ञान होता है और दूसरे समुदाय से अलग होता है। उसी प्रकार दूसरा समुदाय भी अपने ज्ञान को ही सच मानता है। उसका भी जीवन की सत्यता से कोई संबंध नहीं होता। अगर धर्मों का आधार जीवन की सत्यता और जीवन का स्वभाव हो तो ये धर्म अपने आप ही अपना महत्व खो देंगे। अभी तो ज्ञान का आधार सांप्रदायिक है। ज्ञान का आधार जीवन नहीं, केवल अपने अपने संप्रदाय हैं। उसी से ही यह सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और मनुष्य अपने जीवन की मूलता से कट जाता है। मित्रों, यह कटा हुआ जीवन उसी कटी पतंग की तरह होता है जो अपने आधार से छूट जाती है और जिसका कोई भविष्य नहीं होता। जीवन का अनुभव तो जीवन के जीने में ही होता है। इससे जीवन सरल और स्वाभाविक बन जाता है। सामाजिक जटिलताएं ही जीवन के संघर्ष को अधिक बढ़ाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति समाज में अपनी महत्ता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के संघर्षों में चला जाता है और जीवन की मूल अनुभूति से वह दूर हो जाता है। इसी कारण से उसका अपने जीवन पर विश्वास कम हो जाता है
और सामाजिक परंपराओं और धर्म पर विश्वास अधिक हो जाता है। सामाजिक और बाहरी ज्ञान जीवन के किसी काम का नहीं होता, वह तो दुखों को ही उत्पन्न करता है और मनुष्य को अपने मूल संस्कृति और अपने मानव धर्म से काट देता है। धन्यवाद।